सर एक और इशू भी है जिसको मेरा ख्याल है कि यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। वो ये कि कुछ साल पहले सिर्फ मेरे पास एक बीट थी और वो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और हमें याद है कि हम जब हेयरिंग सारी कंप्लीट कर लेते थे तो उसके बाद हम और बहुत सा काम कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। हम साइड स्टोरीज़ वहाँ से निकालते थे और वहाँ अगर कोई आम साइल आता जिसे इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी मीडिया के अंदर, तो हम उसकी स्टोरी उठा लेते थे और उसके ऊपर स्टोरी बनाते थे। लोगों का बड़ा फ़ायदा होता था, इन्वेस्टिगेटिव काम भी कर लेते थे। फिर ऐसा हुआ बदकिस्मती से खान साहब की हुकूमत में एक क्रैकडाउन शुरू हो गया और ना सिर्फ डाउन साइजिंग होना शुरू हुई मीडिया में, बल्कि एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से बजट आता है मखसूस, वो बंद हो गया। और दूसरा हम जो ऐड का चार्ज कर रहे थे 3 लाख 1 मिनट का, उसको 3 लाख से नीचे करके 70,000 कर दिया गया। अब जब ये इस तरह पैसे कम हुए तो डाउन साइजिंग करनी पड़ी। हमारा आधे से ज़्यादा लोग, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद ब्यूरो में हम 28 रिपोर्टर थे इस्लामाबाद में सिर्फ, अब तक न्यूज़ में 28 रिपोर्टर थे। क्रैकडाउन के दौरान हम सिर्फ 10 से 12 रह गए। अब क्या हुआ? अब मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, सीडीए है, एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब इतना ज़्यादा बर्डन है। हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमें ये सब काम करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। असल में मसला ये है कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। अगर हम पहले वाली पोजीशन पे वापस जा सकते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा आगे चंद सालों में, तो ये सब बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। अब ये देखें, हमने इसको अप्रिशिएट क्यों किया इस वर्कशॉप को, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा और हम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकें। मैंने कल भी यहाँ पे बात की थी परसों कि हमें 1 महीने के अंदर, ये हमारी पॉलिसी होती है कि 1 महीने के अंदर 22 से 24 आपको स्पेशल पैकेजेस देने होते हैं और वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 5 से 7 आपको ब्रेकिंग न्यूज़ निकालनी होती है। 1 महीने में एक जर्नलिस्ट ने ये करना होता है। 22 से 24 स्टोरीज अलग से देनी होती है अपने काम काम के अलावा। जी जी। और सर आप देखें कि आप एक दिन में 5 से 7 आपको ब्रेकिंग्स देनी होती है। उनमें से 3 से 4 के ऊपर आपने पैकेज या स्टोरी फाइल करनी होती है और ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे लिए। तो सर अगर हम पहले वाली पोजीशन पे वापस नहीं जाते ना, हमें इस गवर्नमेंट से कोई दुश्मनी नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो जो पहले एक मामला चल रहा था, लोगों के देखे ना, घर में घर का चूल्हा जल रहा था आधे से ज़्यादा, जहाँ एक चैनल के अंदर 3,000 वर्कर्स है, उन्होंने कम करके 800-900 कर दिए। तो उससे हमारा हमारा भी नुकसान हुआ। इवन के अच्छा, एक और मैं सर आपको मिसाल देता हूँ। हम जब इन्वेस्टिगेटिव काम कर रहे होते थे तो मिनिस्टर्स हमसे पूछते थे कि यार हमें ये काम किस तरह करना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह इन होते थे और हमें सारी चीज़ों का पता होता था। अच्छा, मिनिस्टर के नीचे जो लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, जो कि मिनिस्टर्स को काफ़ी कहते हैं कि अंधेरे में रखते हैं, तो हमारी उनके ऊपर भी नज़र होती थी। वहाँ जो अगर कोई करप्शन होती थी या इस तरह का कोई गैर कानूनी काम होता था, तो वो हम उसको उसकी निशानदेही करते थे और हम एक तरह की उनकी शहरत के पास होते थे, ऐसे लोगों के पास। और मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, मिनिस्ट्रीज़ का फ़ायदा हो रहा है, लोग अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं और सब कुछ ठीक हो रहा होता था। ज़्यादा स्टोरीज भी नहीं करी होती थी। सर मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम इशू है, इसको भी हमें करना चाहिए।